सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। ऑप्टिक्स की श्रेणी में प्रकाशिकी की सीरीज में आज हम लोग ये जानेंगे कि वस्तु क्या होता है और प्रतिबिंब क्या होता है, क्योंकि प्रकाश में वस्तु और प्रतिबिंब की चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट समझेंगे कि ऑब्जेक्ट होता क्या चीज़ है, वस्तु किसे कहते हैं, और जो है इसके बाद हमको समझना होगा कि प्रतिबिंब क्या है, इमेज क्या है। तो देखो, वस्तु जो है साधारणतया जो है अगर हम समझें, अगर हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश की परिभाषा में हमने बताया था कि जो है वस्तुओं को हम लोग तभी देख पाते हैं जब वस्तुओं से परावर्तित होकर जो प्रकाश हमारी आंख पर पहुंचता है वही हमको जो है वस्तु को दिखाता है। अगर वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश हमारी आंख की रेटिना पर नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब वे वस्तुएं हमको दिखाई नहीं पड़ेंगी। तो वस्तु अगर आपको दिखाई पड़ रहा तो इसका क्या मतलब है, इस वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर के हम लोगों के आंख की रेटिना पर प्रकाश पहुंच रहा है, तभी हम लोगों को वस्तु दिखाई पड़ता है। तो ये वस्तु जो भी है हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसा स्रोत है, वस्तु वह स्रोत है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, ये भी कह सकते हैं। अब जैसे कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अब जैसे जो है सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का अपना स्वयं का प्रकाश है, तो इसका मतलब वो भी एक वस्तु है, लेकिन उसका प्रकाश जिस वस्तु पर टकराता है, टकराने के बाद लौटता है, तो लौटने वाला प्रकाश हमारी आँख की रेटिना पर गिरता है, तो हमको ऐसी भी वस्तु दिखाई पड़ने लगती है जिसमें अपना खुद का प्रकाश नहीं। तो जिन वस्तुओं में अपना स्वयं का प्रकाश होता है, यानी स्वयं वो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ऐसी वस्तुएं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। उनको बोलते हैं दीप्त वस्तुएं। समझ में आ रहा? उनको बोलते हैं दीप्त वस्तुएं। और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जैसे कुर्सी हुआ, मेज हुआ, लकड़ी हुआ, ये पेन हुआ, इनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, तो इनको बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। लेकिन वस्तु कोई भी हो, चाहे दीप्त हो चाहे अदीप्त हो, अगर हम उन वस्तुओं को देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वहाँ से प्रकाश आ रहा, हमारी आँख की रेटिना पे पहुँच रहा, तभी तो हमको वस्तु दिखाई पड़ता है। तो अगर ये अदीप्त वस्तु है, इनमें इस वस्तु में अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, फिर भी इस वस्तु को आप देख पा रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं कि प्रकाश यहाँ पर टकराता होगा, टकराने के बाद लौटता होगा, आपकी आँख की रेटिना पे पहुँचता होगा, तो ये वस्तु आपको दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब वस्तु वह स्रोत है जहाँ से प्रकाश की किरणें जो है निकलती हैं, ऐसे बोल सकते हैं। अब वो कहाँ से प्रकाश आ रहा उससे मतलब नहीं है, ये वस्तु आप देख रहे हो तो इस वस्तु से प्रकाश चल करके आपकी आंख की रेटिना पे पहुंच रहा है, तो ये वस्तु आपको दिखाई पड़ रहा है। अब ये दीप्त भी हो सकता है वस्तु, और ये अदीप्त भी हो सकता है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। चंद्रमा में स्वयं का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, इसलिए चंद्रमा को बोलते हैं अदीप्त वस्तु है, सूर्य को बोलते हैं दीप्त वस्तु है। लेकिन दोनों को हम लोग देखते हैं, इसका क्या मतलब है? हम यही कह सकते हैं वस्तु वह स्रोत है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। एक तो जनरल परिभाषा हो गया कि वस्तु किसे कहते हैं, वह स्रोत होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, उसी स्रोत को क्या बोलते हैं, उसे वस्तु कहा जाता है। इसी प्रकार से जो है हम लोग ये भी समझ सकते हैं दूसरे तरीके से कि वस्तु क्या है। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, वस्तु को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। वस्तु का मतलब होता है ऑब्जेक्ट,
तो एक जो पहली बेसिक परिभाषा हमने बताया, वस्तु वह स्रोत होता है, वस्तु वह स्रोत होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। ये तो फंडामेंटल है, बेसिक है कि साधारणतया वस्तु जो आप देखते हैं तो इसका मतलब प्रकाश वहाँ से हमारी आँख की रेटिना पे पहुँचता होगा तो वस्तु आप देख पाते हैं। तो यही हम कह सकते हैं कि वस्तु वह स्रोत है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। अब इस प्रकार से जो है हम ये कह सकते हैं कि वस्तु जो है दो प्रकार की होगी। वस्तु दो प्रकार की होगी, एक होगा दीप्त वस्तु ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का अपना प्रकाश होता है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उनको कहते हैं दीप्त वस्तुएं। और वे वस्तुएं जिनमें अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है उन्हें कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुओं में जैसे सूर्य, और जो है अदीप्त वस्तुएं जैसे कुर्सी, मेज, और जो है चंद्रमा, ये सब जो है अदीप्त हैं। दिखती ये भी हमको है, यहाँ से प्रकाश आता है तभी ये वस्तुएं हमको दिखाई पड़ती हैं, लेकिन ये दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित है। तो इनको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस है। क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस है, अदीप्त है। वस्तु वह स्रोत होता है, फिर से एक बार देख लो, वस्तु क्या है, जनरल पॉइंट क्या है वस्तु के बारे में? वह स्रोत है जहां से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। वस्तु दो तरीके का होता है, एक दीप्त वस्तु होता है जिसमें स्वयं का अपना प्रकाश होता है, और दूसरा अदीप्त वस्तु होता है जिसमें जो है स्वयं का अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, चंद्रमा हो गया, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, अदीप्त वस्तुएं हैं। अब देखो कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं, जैसे मान लो मोमबत्ती है, बल्ब है। मोमबत्ती जब तक जल नहीं रही है, बल्ब जब तक जल नहीं रहा तब तो अदीप्त है, लेकिन जब मोमबत्ती को जला देते हैं या बल्ब जब जलने लगता है तो वह दीप्त वस्तु का काम करने लगता है। कोई कोई ऐसी वस्तुएं जो दोनों का काम कर सकती हैं, दीप्त वस्तु भी हो सकती है और अदीप्त भी हो सकती है। मोमबत्ती है, सिंपल सा मोमबत्ती है, तो बताओ यहाँ से कोई प्रकाश है क्या? नहीं है, तो ये अदीप्त वस्तु है। बल्ब है, एक बल्ब सामने आपके रख दें तो अदीप्त वस्तु है, उनमें कोई प्रकाश नहीं है। लेकिन जब जला दिया जाए, मोमबत्ती को जला दिया जाए या बल्ब को जला दिया जाए, तो बताओ जो है वो दीप्त वस्तु हो जाएगी कि नहीं? तो कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जो दीप्त और अदीप्त दोनों का काम कर सकती हैं। जलने पर वो दीप्त वस्तु हो जाती हैं, जब जल नहीं रही तो अदीप्त रहती हैं। ये भी आपको समझना है। वस्तु की दूसरी तरीके से जो डेफिनेशन है, वस्तु को दूसरे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये कोई परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहाँ पर ये कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये जो परिभाषा आपने लिखा है, वस्तु वह स्रोत है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो बताओ यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? और निकलेंगी तो दर्पण की ओर जाएंगी कि नहीं जाएंगी? और दर्पण की ओर जाएंगी तो दर्पण रास्ते में अगर है तो उससे टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी? ये वस्तु वह स्रोत है, वस्तु वह स्रोत है जहां से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। और जब यहां से प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो आगे सामने यहां रखा हुआ दर्पण, ये समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, तो इस दर्पण से
ये प्रकाश की किरणें टकरा जाएंगी। तो अगर टकराएंगी तो बताओ इस दर्पण के लिए ये आपतित किरणें हैं या नहीं है? आपतित किरणें हैं। तो इस दर्पण के लिए ये किरणें आपतित किरणें हैं, जो दर्पण पर टकराती हैं, जो दर्पण की ओर आने वाली किरणें होती हैं, जो दर्पण से टकरा रही होती हैं, उनको बोलते हैं इंसिडेंट रेज। क्या बोलते हैं? उनको आपतित किरणें कहा जाता है। ये आपतित किरणें हैं। और आपतित किरणें अगर ये दर्पण ना होता ये तो सीधे चली जाती। अगर दर्पण ना होता तो ये सीधे चली जाती। तो ये किरणें कहीं एक दूसरे को आगे काटती, ये तो फैलती हुई चली जा रही हैं, कहीं पर भी आगे एक दूसरे को ये मिलेंगी नहीं। और जब एक दूसरे को कहीं नहीं मिलेंगी तो कहीं पर, इसका मतलब प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन जहां से ये किरणें निकल रही हैं, बताओ यहां पर मिल रही कि नहीं मिल रही? आपतित किरण ये भी है, आपतित किरण ये भी है, इंसिडेंट रे ये भी है, इंसिडेंट रे ये भी है। तो ये आपतित किरणों का ये कटान बिंदु है। आपतित किरणों का कटान बिंदु वस्तु कहलाता है। वस्तु की एक ये भी डेफिनेशन है कि आपतित किरणों का कटान बिंदु वस्तु कहलाता है। आपतित किरणों का कटान बिंदु आपतित किरणों का कटान बिंदु वस्तु, ऑब्जेक्ट, वस्तु कहलाता है। आपतित किरणों का कटान बिंदु वस्तु कहलाता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऐसे भी समझ सकते हैं और ऑब्जेक्ट को ऐसे भी समझ सकते हैं। ये दो परिभाषा हमने बता दिया। अब देखो, जब ये प्रकाश की किरण दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद ये वापस लौटेगी, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? ये वाली किरण लौटेगी कि नहीं लौटेगी? परावर्तन के नियमानुसार ये जो है वापस लौट रही है, तो ये जो है परावर्तित किरण है। और यहाँ पर जब ये वाली किरण टकराएगी, टकराने के बाद जब वापस लौटेगी, तो इसको बताओ परावर्तित किरण कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ये जो देख रहे हो, दर्पण से टकराने के बाद ये जो किरणें लौट रही हैं, क्या ये किरणें आगे कहीं एक दूसरे को काटेंगी? ये एक दूसरे को कहीं पर आगे नहीं काटेंगी। तो ऐसा हम लोग कल्पना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि ये किरणें, कल्पना क्या कर सकते हैं, ये किरणें जब आगे कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो पीछे अगर डॉटेड लाइन बढ़ाएं तो यहाँ कहीं कट करेंगी कि नहीं करेंगी? ये कल्पना कर रहे हैं, ऐसा रियल में कुछ है नहीं। दर्पण के पीछे कुछ होता नहीं है। ये जो है जब लौट रही हैं तो आगे तो कहीं ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रही, परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहीं आगे प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। तो ये कल्पना कर सकते हैं ये प्रकाश की किरणें यहाँ कहीं से पीछे से निकल करके आ रही होंगी। अगर हम लोग यहाँ से देखें, इस जगह से अगर हम लोग देखें कि ये परावर्तित किरणें कहाँ से आ रही हैं, तो ऐसा हमें आभास होता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि ये प्रकाश की किरणें पीछे स्थित किसी बिंदु से आ रही। तो ये जो परावर्तित किरणें हैं, जहां पर हमने कल्पना किया है कि इस बिंदु से निकल करके आ रही हैं, तो बताओ परावर्तित किरणों का कटान बिंदु आगे तो कहीं है नहीं। परावर्तित किरणों का कटान बिंदु यही है कि नहीं है? ये कल्पना किया है, रियल में नहीं है, बट कल्पना किया कि परावर्तित किरणों का कटान बिंदु कहां पर है? पीछे है। तो ये जो परावर्तित किरणों का कटान बिंदु है, इसे बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? इसे प्रतिबिंब कहते हैं, इसे इमेज, प्रतिबिंब। वस्तु का एक नाम और है, वस्तु का नाम बिंब भी है। वस्तु को बिंब भी कहते हैं। बिंब का मतलब वस्तु होता, ऑब्जेक्ट, और यह है प्रतिबिंब। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इमेज, इसको बोलते हैं इमेज। इमेज को आई से दर्शाते हैं और ऑब्जेक्ट है, इसको ओ लिख दिया। तो इस प्रकार से
हमें ये भी पता चल गया कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में तो पूछ लिया जाता है कि इमेज क्या है, प्रतिबिंब क्या है, वस्तु क्या है, और बाकी कंपटीशन के लिए इनका जो है बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि जो है ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रतिबिंब किसे कहते हैं, क्योंकि बिना इनके ज्ञान के जो है सवाल नहीं कर पाओगे, तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की परिभाषा लिख लिया, ऐसे हम लोग प्रतिबिंब की डेफिनेशन लिखेंगे। लिखिए प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज, परावर्तित किरणों का कटान बिंदु, परावर्तित किरणों का कटान बिंदु प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। परावर्तित किरणों का कटान बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। ये जो परावर्तित किरणें हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज कहलाता है, इसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया कि वस्तु क्या है और प्रतिबिंब क्या है। अब एक चित्र और बनाते हैं, यहां पर एक डायग्राम और बना दे रहे हैं। जैसे मान लो ये कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण पर एक प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है और एक प्रकाश की किरण इस तरीके से आपतित हो रही है, दो प्रकाश की किरणें इस तरीके से इंसिडेंट हो रही हैं। ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण पर रे ऑफ लाइट, एक प्रकाश की किरण ये है और दूसरी प्रकाश की किरण ये है। ये बताओ ये जो किरणें हैं ये आपतित किरणें हैं या परावर्तित? आपतित है ना। क्यों है? क्योंकि ये दर्पण की ओर आ रही है, दर्पण की, अगर ये दर्पण की ओर आ रही तो आपतित किरणें हैं। तो ये किरणें क्या इस तरफ कहीं एक दूसरे को कहीं कट की होंगी? इनके बीच की दूरी तो बढ़ती जाएगी ना। तो ये दोनों किरणें कहीं पर भी दर्पण के सामने तो कहीं कट नहीं की होंगी। लेकिन अगर इस दर्पण को हटा दें, अगर ये दर्पण ना होता तो बताओ ये प्रकाश की किरणें आगे जल करके कहीं मिल जाती कि नहीं? अगर ये दर्पण ना होता, देख लो ध्यान से, अगर ये दर्पण ना होता, मिरर ना होता, तो ये प्रकाश की किरणें ऐसे चल करके ऐसे हो जाती। अगर मिरर नहीं होता तो इस तरीके से कहीं मिलती। इसका मतलब कल्पना कर सकते हैं कि ये आपतित किरणें जो है दर्पण के पीछे कहीं पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये काल्पनिक है, कोई रियल नहीं है। अगर ये दर्पण ना होता तभी तो इसको मानते हैं ऐसे जाके मिलती, लेकिन दर्पण है, इसका मतलब यहां पर कल्पना कर सकते हैं कि यहां पर मिल रही है। तो ये कौन सी किरणें हैं? आपतित किरणें हैं। तो आपतित किरणों का कटान बिंदु इधर कहीं तो है नहीं, तो ये कल्पना कर सकते हैं यही है कि नहीं। और आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं, अभी नोट कराया। आपतित किरणों का कटान बिंदु क्या कहलाता है? वस्तु। इसका मतलब ये जो है वस्तु है। ये क्या चीज है? आपतित किरणों का कटान बिंदु वस्तु है। अब देखना ध्यान से, ये वाली प्रकाश की किरण यहां पर टकरा रही है, तो टकराने के बाद क्या होगी? परावर्तित होगी। परावर्तित होगी तो ये परावर्तित किरण है। और ये वाली प्रकाश की किरण यहां टकराने के बाद परावर्तित होगी तो ये परावर्तित किरण है। तो बताओ ये परावर्तित किरणों का कटान बिंदु हुआ कि नहीं? इसे क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। परावर्तित किरणों का कटान बिंदु क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। और आपतित किरणों का कटान बिंदु क्या कहलाता है? वस्तु। देखो इधर, आपतित किरणों का कटान बिंदु क्या कहलाता है? वस्तु। और परावर्तित किरणों का कटान बिंदु क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। समझ गए बात कि नहीं? तो इस प्रकार से हमने समझा कि जो है वस्तु क्या है और
प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि वस्तु दर्पण के ठीक सामने है, यहां पर हम देख रहे हैं कि वस्तु जो है दर्पण के पीछे है, यहां पर देख रहे हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है, और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के ठीक आगे है। ठीक है, तो जब, ध्यान से सुन लो, जब प्रतिबिंब हो अथवा वस्तु हो, जब प्रतिबिंब हो अथवा अगर दर्पण के ठीक सामने है, अगर दर्पण के ठीक सामने है तो उसे कहते हैं वास्तविक है। क्या बोलते हैं? वास्तविक। देखो, वस्तु हो या प्रतिबिंब हो, वस्तु हो या प्रतिबिंब हो, ये क्या हो सकता है? या तो जो है चाहे वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, वो हो क्या क्या सकता है? वो वास्तविक हो सकता है, रियल हो सकता है, वास्तविक। वास्तविक मतलब रियल, और आभासीय, आभासीय का मतलब होता है वर्चुअल। इसका मतलब वास्तविक हो सकता है और आभासीय हो सकता है। कौन वास्तविक और आभासीय हो सकता है? वस्तु भी आभासीय और रियल हो सकता है, और प्रतिबिंब भी जो है आभासीय या जो है वास्तविक हो सकता है। तो अब कब जो है हम लोग जानेंगे कि आभासीय है और कब जानेंगे कि जो है वास्तविक है? जब वस्तु हो अथवा प्रतिबिंब हो, जब वस्तु हो, इसको नोट कर लेना, देखो, जब वस्तु, अगर हम लोग जो है वास्तविक की बात करें तो जब वस्तु, जब वस्तु अथवा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के ठीक सामने होता है, दर्पण के ठीक सामने होता है, ठीक सामने होता है, तो उसे वास्तविक, वास्तविक कहेंगे। अगर ठीक सामने है तो उसे वास्तविक कहेंगे। देखो, वस्तु हो अथवा प्रतिबिंब हो, अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दर्पण के ठीक सामने है, तो उसे कहेंगे वास्तविक। अब जैसे ये देखो ठीक सामने है, इसे कहते हैं वास्तविक है, वास्तविक वस्तु है, रियल ऑब्जेक्ट है। और ये प्रतिबिंब ठीक सामने है, इसे कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। क्यों कहेंगे? ये रियल इमेज क्यों है? क्योंकि दर्पण के ठीक सामने है। ये वास्तविक वस्तु क्यों है? दर्पण के सामने। अब देखो, यहां पर ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये दर्पण के पीछे है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे आभासीय। इसे क्या बोलेंगे? आभासीय। और ये देखो, यहां पर भी कल्पना किया, तो इसे क्या बोलेंगे? आभासीय वस्तु। ये आभासीय वस्तु है, ठीक है, ये आभासीय प्रतिबिंब है और ये आभासीय वस्तु है। तो अगला पॉइंट लिख सकते हैं, जब वस्तु या प्रतिबिंब, वस्तु या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे स्थित हो तो उसे वर्चुअल, उसे आभासीय, आभासीय कहा जाता है।
उसे आभासीय कहा जाता है। अगर दर्पण के पीछे बिहाइंड द मिरर चाहे ऑब्जेक्ट हो और चाहे वो इमेज हो, अगर बिहाइंड द मिरर है, दर्पण के पीछे है, तो उसे बोलते हैं वर्चुअल है। क्या बोलते हैं? अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो उसे बोलते हैं रियल। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कब रियल बोलेंगे, कब वर्चुअल बोलेंगे। जब मिरर के इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा तब तो रियल होगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो। और जब बिहाइंड द मिरर होगा तो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे आभासीय बोलते हैं, उसे वर्चुअल। अब देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इसमें कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो ध्यान रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिख रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। उल्टे का मतलब होता है इन्वर्टेड। और आभासीय प्रतिबिंब, आभासीय प्रतिबिंब, आभासीय प्रतिबिंब सदैव इरेक्ट होते हैं, सदैव सीधे होते हैं, सदैव सीधे होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर रियल है, अगर इमेज रियल है वास्तविक, तो इन्वर्टेड बोलना। रियल है तो अपने आप समझ जाओ इन्वर्टेड होगा, वास्तविक है तो उल्टा होगा। वास्तविक जहां नाम आ जाए, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब उल्टा होगा। रियल है तो इन्वर्टेड होगा, और अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, अगर आभासीय है तो सीधा होगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। इस प्रकार से हमने आपको बता दिया कि जो है वस्तु और प्रतिबिंब क्या है, वस्तु कितने प्रकार का होता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये नोट हो गया ऊपर का? वस्तु और प्रतिबिंब। अब देखो परावर्तन के प्रकार, परावर्तन कितने प्रकार का होता हम लोग वो समझते हैं। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार का मतलब होता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के प्रकार। अब हम लोगों को समझना है कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है, रिफ्लेक्शन कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश का परावर्तन दो तरीके का होता है, एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। कौन कौन सा? प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक होता है नियमित और दूसरा होता है, नियमित को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन को बोलते हैं नियमित परावर्तन, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को बोलते हैं अनियमित परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन दो तरीके का होता है, एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है अनियमित, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन,
नियमित और अनियमित, ये दो तरीके का रिफ्लेक्शन होता है। नियमित परावर्तन क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार अगर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो ऐसे परावर्तन को बोलते हैं नियमित परावर्तन। इसका मतलब यहाँ पर जो परावर्तक सतह होगी वह नियमित होगी। प्रकाश जो है परावर्तन के नियमानुसार, जैसे इस तरीके से कई प्रकाश की किरणें जो है दर्पण पर टकराएं, ये जब लौटेंगी तो प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार लौटेंगी। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तो जब प्रकाश का परावर्तन के नियमानुसार होता है तो ऐसे परावर्तन को बोलते हैं नियमित परावर्तन। नोट करो, जब प्रकाश का परावर्तन, नोट कर लीजिए, बोल रहे हैं, जब प्रकाश का परावर्तन के नियमानुसार होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। और ये चित्र बनाना है नियमित परावर्तन का। और दूसरा परावर्तन है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अनियमित परावर्तन में जो परावर्तक सतह होती है वह नियमित नहीं होती, वो जो है अनियमित होती है। तो यहाँ पर जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार नहीं होता। कोई प्रकाश की किरण ऐसे जा रही होती है तो कोई इस तरीके से चली जाती है, तो कोई इस तरीके से चली जाती है। तो जब प्रकाश का परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार ना हो, प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार का मतलब कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर ना हो, तो ऐसे परावर्तन को बोलते हैं अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन।